धोखे के साए। यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे और अनजान गांव का नाम है, जहां निशा ने खुद को छिपाकर रखा था। ये जगह शहर से दूर एक शांत और घने जंगलों से घिरी हुई थी, जिससे इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और यही कारण था कि निशा ने इसे अपनी सुरक्षित जगह के रूप में चुना। निशा खूबसूरती और सादगी की मूरत थी। उसका जीवन हर किसी की नज़र में परफेक्ट था। उसका पति रजत एक मशहूर वकील था। पैसे की कमी नहीं थी, एक शानदार घर था और सबसे अहम एक प्यारी पत्नी थी। बाहर से उनका जीवन आदर्श दिखता था, लेकिन उनके हफ्ते के भीतर एक खामोशी पनप रही थी। रजत का काम उसकी जिंदगी बन चुका था। देर रात तक ऑफिस, हाई प्रोफाइल केस और बार बार शहर से बाहर जाना उसकी दिनचर्या थी। इस सब के बीच निशा अकेली हो गई थी, ध्यान और प्यार की भूखी। और तभी विक्रम उसकी जिंदगी में वापस आया। विक्रम, जो कॉलेज के दिनों में निशा का प्रेमी था, अचानक उसकी जिंदगी में लौट आया। पुरानी भावनाएं जाग उठी और जो शुरुआत में मासूम बातें लगती थी, वे जल्द ही कुछ गहरे और खतरनाक बन गईं। निशा को खुद भी पता नहीं चला कि वो धोखे की दुनिया में फंसती जा रही थी। एक गर्म रात निशा और विक्रम एक गुप्त होटल में मिले। वे एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि अपनी नैतिकता को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा था। एक साया उन दोनों की हर हरकत को देख रहा था, तस्वीरें खींच रहा था। विक्रम, जो अपने अहंकार में चूर था, निशा को समझाता रहा कि रजत को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन निशा का डर दिन ब दिन बढ़ता गया। हर मुलाकात के बाद वह और अधिक भयभीत हो जाती थी कि उनका राज कभी भी उजागर हो सकता है। इधर रजत को निशा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा था। देर रात तक घर से बाहर रहना, फोन पर अजीब बातें और उससे दूर हो जाना। एक वकील होने के नाते रजत को धोखे का अंदाजा जल्द ही हो गया। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को निशा की जासूसी के लिए रख लिया। बहुत जल्दी ही उसे सच्चाई का पता चल गया। निशा विक्रम के साथ अवैध संबंध बना रही थी। रजत का गुस्सा चरम पर था, लेकिन वह निशा का सामना करने के बजाय एक खतरनाक योजना बनाने लगा। एक शाम रजत ने निशा और विक्रम को अपनी लॉ फर्म के एक बड़े गाला पार्टी में आमंत्रित किया। निशा, जिसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका राज खुल चुका है, खुशी खुशी पार्टी में जाने को तैयार हो गई, सोचते हुए कि वह रजत को ये यकीन दिला सकती है कि सब कुछ सामान्य है। विक्रम भी वहां पहुंचा, खुद को इस हाई सोसाइटी भीड़ में शामिल करते हुए। पार्टी के दौरान रजत ने विक्रम के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, एक धीमा जहर जो दिल का दौरा जैसा लगेगा। रात जैसे जैसे बढ़ी, विक्रम असहज महसूस करने लगा। उसके सीने में दर्द बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा। रजत ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, पर सब बेकार था। विक्रम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। निशा टूट गई थी, लेकिन रजत ने पूरी सच्चाई छुपाते हुए एक आदर्श पति का नाटक किया, उसे सांत्वना दी और दुनिया के सामने अपना संयम बनाए रखा। विक्रम की मौत को पहले एक प्राकृतिक हृदयघात माना गया, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन, जो इस केस की जांच कर रहा था, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने विक्रम के जीवन की जांच शुरू की और जल्द ही उसे निशा और विक्रम के अफेयर का पता चल गया। अब शक की सुई रजत और निशा की ओर मुड़ गई थी। इधर निशा का अपराधबोध उसे अंदर से खा रहा था। वो खुद को विक्रम की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह रजत को सब कुछ बता देने का मन बना चुकी थी। उसने रोते हुए रजत के सामने अपने अफेयर का इकरार किया, लेकिन रजत ने उसे माफ करने का नाटक किया और प्यार जताने लगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपनी जांच को गहरा किया। आखिरकार विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के निशान मिले। अब अर्जुन को यकीन हो गया था विक्रम की हत्या हुई थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहरी होती गई, रजत की बनाई दुनिया बिखरने लगी। अर्जुन ने निशा से कड़ी पूछताछ की और दबाव में आकर निशा ने अपने अफेयर की सच्चाई कबूल कर ली, लेकिन उसने विक्रम की मौत से इनकार किया। रजत को समझ में आ गया था कि पुलिस जल्द ही उसके पास पहुंचने वाली है। उसने निशा को फंसाने की योजना बनाई। उसने उनके घर में जहर की शीशी,
झूठे कागज और कुछ तस्वीरें छुपा दी जो उसे एक निर्दयी और अपराधी साबित कर सकें। रजत का प्लान था कि वह निशा को इस अपराध का दोषी बना दे और सबको ये विश्वास दिला दे कि निशा ने विक्रम को अपने अफेयर की वजह से मार डाला। लेकिन रजत ने निशा को कम आंका था। रजत के जेल जाने के बाद निशा की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। वह अकेली थी, समाज से कट चुकी थी और विक्रम की मौत का गहरा सदमा उसके दिल में घर कर चुका था। हालांकि रजत जेल में था, लेकिन निशा के मन में एक सवाल बार बार उभर रहा था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? इंस्पेक्टर अर्जुन, जो पहले से ही विक्रम की मौत के मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अब इस केस को पूरी तरह सुलझा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे लगता था कि रजत के अलावा भी इस खेल में कोई और शख्स शामिल था। वो यह मानने को तैयार नहीं था कि मामला इतनी आसानी से सुलझ सकता है। इन्हीं दिनों में निशा को एक और बड़ी खबर मिली। वो गर्भवती थी। इस खबर ने उसे चौंका दिया, लेकिन साथ ही वह घबराई हुई भी थी। ये बच्चा किसका था, विक्रम का या रजत का? ये सवाल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। इस बीच डॉक्टरों ने निशा से कहा कि उन्हें बच्चे के पिता की पुष्टि करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। निशा ने हिचकिचाते हुए इसकी सहमति दे दी, क्योंकि वह जानती थी कि इस सच का सामने आना अब जरूरी हो गया है। इंस्पेक्टर अर्जुन को निशा की गर्भावस्था की खबर मिल गई थी और अब उसकी जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। उसने सोचा, अगर विक्रम ही बच्चे का पिता है तो क्या ये संभव है कि निशा ने विक्रम को मारने की कोई वजह छिपाई हो? निशा की ब्लड सैंपल और मेडिकल रिपोर्ट्स को गहराई से जांचा गया। साथ ही विक्रम और रजत दोनों के खून के सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। अर्जुन को इस टेस्ट के नतीजों का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यह केस का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाला सबूत मिला। विक्रम की मौत के दिन होटल में एक खून का दाग मिला था, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने उस खून के नमूने की जांच शुरू कर दी और यह जानने की कोशिश की कि यह खून किसका है। यह नए सवाल खड़े कर रहा था, क्या होटल में कोई और था? कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। निशा के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए रजत से मेल नहीं खाता था, बल्कि वह विक्रम का था। ये सुनकर निशा टूट गई। अब ये साफ हो चुका था कि विक्रम ही बच्चे का पिता था। लेकिन इससे सवाल और भी जटिल हो गए, क्या रजत को इस बारे में पता था? इंस्पेक्टर अर्जुन ने निशा से इस बारे में बात की। निशा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। अगर रजत को पता होता तो वह मुझे पहले ही मार डालता। अर्जुन ने महसूस किया कि इस रहस्य में कुछ और भी छिपा है। इसी बीच खून के नए नमूने की रिपोर्ट आई। ये खून न तो विक्रम का था, न ही रजत का। अर्जुन के सामने अब एक और सवाल खड़ा हो गया, क्या होटल में कोई और शख्स था जो विक्रम की मौत में शामिल था? अर्जुन ने अब तक की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। अचानक उसे एक पुराने केस की फाइल याद आई, जिसमें विक्रम का नाम जुड़ा था। यह एक कॉलेज के समय का मामला था, जिसमें विक्रम एक अन्य महिला के साथ जुड़े एक बड़े घोटाले में शामिल था। उस महिला का नाम था माया। अर्जुन ने माया के बारे में छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि माया अभी भी शहर में थी और उसने विक्रम के साथ गहरा रिश्ता साझा किया था। ये भी सामने आया कि माया को विक्रम की मौत की खबर मिलते ही वह शहर छोड़कर गायब हो गई थी। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि माया का इस हत्या में हाथ हो सकता है। अर्जुन ने माया का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। माया ने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे सबूतों के बारे में बताया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। माया ने बताया कि वो विक्रम से प्यार करती थी और जब उसने निशा के साथ विक्रम के अफेयर के बारे में सुना तो वह पागल हो गई थी। विक्रम की मौत के दिन माया होटल में छिपकर आई थी। उसने विक्रम के ड्रिंक में जहर मिला दिया था और जब उसने देखा कि विक्रम की तबीयत बिगड़ रही है तो वह मौके से भाग गई। उसने सोचा था कि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सबकी नजरें रजत और निशा पर थीं। माया की गिरफ्तारी के बाद सारा सच सामने आ गया।
विक्रम की मौत का असली जिम्मेदार माया थी, न कि रजत। लेकिन रजत ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, निशा को फंसाने की कोशिश की और खुद को बचाने का नाटक किया। रजत अब भी अपने धोखे की सजा भुगत रहा था और निशा, जो अब एक बच्चे की मां बनने वाली थी, ने अपनी जिंदगी को नए सिरे। इस बीच रजत ने विक्रम और निशा के बच्चे को अपने पास रख लिया। उसने अदालत से दावा किया कि वह बच्चे का कानूनी संरक्षक है और किसी तरह वो कानून को धोखा देकर सफल भी हो गया। बच्चे के नाम पर उसने अपने सारे गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। निशा के गायब होने के कुछ दिन पहले ही विक्रम ने एक गहरी साजिश रच रखी थी। उसकी मौत को सबने एक दुर्घटना माना था, लेकिन उसकी असली योजना तो निशा को मारने की थी। माया ने सिर्फ उसका आधा काम पूरा किया था और अब विक्रम ने निशा के जीवन को तबाह करने का दूसरा कदम उठाया था। विक्रम, जो माया के हाथों मारा गया था, उससे पहले ही निशा को अपने प्यार में फंसाकर उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। उसे निशा पर कभी विश्वास नहीं था। उसकी योजना थी कि निशा को हर हाल में बर्बाद कर दे। इसलिए उसने अपनी मौत से पहले कुछ लोग निशा के पीछे लगा दिए थे। वह चाहता था कि निशा पूरी तरह से टूट जाए और कभी अपनी सामान्य जिंदगी जी न सके। निशा का गायब होना उसी प्लान का हिस्सा था, जिसे अब वह अपने असामान्य तरीकों से पूरा करवा रहा था, भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं था। इंस्पेक्टर अर्जुन को निशा के अचानक गायब होने से शक हुआ। उसने रजत और माया की तरफ इशारा करते हुए अपनी जांच फिर से शुरू की। अर्जुन ने समझा कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा था। निशा का गायब होना और बच्चे का रजत के पास होना एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अर्जुन ने विक्रम के पुराने रिकॉर्ड्स और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जो उसके साथ जुड़े हुए थे। उसने पाया कि विक्रम ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ अपनी मृत्यु से पहले गहरे संबंध बनाए थे। यही लोग अब निशा को खत्म करने के पीछे थे। अर्जुन ने अपनी पूरी टीम के साथ इन संदिग्ध लोगों की खोज शुरू कर दी। एक दिन अचानक अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली। निशा जिंदा थी, लेकिन वह किसी अज्ञात स्थान पर छिपी हुई थी। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ उस जगह का पता लगाया और निशा को सुरक्षित बाहर निकाला। निशा की हालत काफी खराब थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। जब अर्जुन ने उससे पूछा कि उसने क्यों छिपने का फैसला किया, निशा ने रोते हुए सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि विक्रम के लोग उसके पीछे लगे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसे अपने और अपने बच्चे की जान का खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने भागकर खुद को छिपा लिया। वह जानती थी कि रजत उसके बच्चे को हथियाना चाहता है ताकि वह निशा को खत्म करके सब कुछ अपने नाम कर सके। अर्जुन ने निशा की गवाही को ध्यान में रखते हुए रजत पर फिर से मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की। रजत अब जेल में होने के बावजूद अपने पैसों और ताकत का इस्तेमाल करके कानून को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने बच्चे को अपनी संपत्ति के रूप में देखा और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन अर्जुन ने अब सारा खेल समझ लिया था। उसने रजत के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और अदालत में पेश किए। निशा ने भी अदालत में गवाही दी और सच्चाई सामने लाई। अंत में रजत को अपने असली गुनाहों का सामना करना पड़ा। अदालत ने उसे विक्रम की मौत, निशा के साथ धोखे और बच्चे को लेकर किए गए षड्यंत्र के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। निशा, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, अब बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार थी। उसने अपने अतीत से बाहर निकलने का फैसला किया और एक सुरक्षित जगह पर जाने की योजना बनाई। बाहर निकलते हुए अर्जुन ने निशा और उसके बच्चे को देखा। उसने महसूस किया कि यह कहानी कितनी जटिल और दर्दनाक थी, लेकिन अंत में सच और न्याय की जीत हुई। निशा के चेहरे पर एक नए भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि धोखे का साया कभी पूरी तरह से नहीं मिटता, ये बस नई शक्ल में लौट आता है। क्या ये वास्तव में अंत था, या फिर कोई और छिपा हुआ रहस्य अब भी इस खेल का हिस्सा था?